सुबह हो चोरी करे झूठा भोजन खाए पर नारी से प्रेम करे सीधे वैकुंठ जाए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube अद्भुत ज्ञान सागर YouTube चैनल में। प्रिय मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद पहेली। इस पहेली में केवल नई जानकारी है बल्कि जीवन की दिशा भी बदल सकती है। जो भी इस पहेली को ध्यान से सुनेगा उसका मन न केवल शुद्ध होगा बल्कि यदि वह इसके संकेत के अनुसार मार्ग पर चलता है तो संभवतः उसे भगवान का वैकुंठ धाम भी प्राप्त हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? कौन सी ऐसी पहेली है जो सीधे वैकुंठ का मार्ग खोजती है? तो पहले इस पहेली को सुने और फिर उसका गूढ़ अर्थ जाने, और जब आप इस पहेली का गहन भाव से समझे तो उस मार्ग पर चल रहे कठिन मार्ग पर ईश्वर का धाम निश्चित रूप से मिल सकता है। तो आइए सीधे विषय पर आते हैं। जैसा कि आपने शीर्षक में भी देखा है, सुबह हो तो चोरी करे झूठा भोजन खाए पर नारी से प्रेम करे सीधे वैकुंठ में जाए। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आपने ये क्या कहा। सुबह चोरी करें, झूठा भोजन करें और पर नारी से प्रेम करें, यह तो सारा अधर्म है। इन सब कर्मों से तो नरक मिलेगा, वैकुंठ नहीं। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। यदि इन शब्दों को सीधे शब्दार्थ में लिया जाए तो यह वाक्य आयामी लगता है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर तो असली बात है। यह एक पहेली है और पहेली का अर्थ सीधा नहीं होता, उसे भाव से समझना होता है। जो इस पहेली को केवल शब्दों से समझेगा वह भ्रमित हो जाएगा, पर जो भावार्थ से समझेगा वही सही मार्ग पर चलेगा। जो इस गूढ़ अर्थ को समझ गया वह बन गया, और जो इस पहेली के अर्थ में उलझा वह बिगड़ गया। इसलिए आइए अब आपका कीमती समय नष्ट किए बिना सीधे इस पहेली के प्रत्येक शब्द का अर्थ समझाते हैं। प्रिय दर्शकों, आज हम उस गूढ़ और दिव्य पहेली का अर्थ एक पुरातन पौराणिक और शिक्षाप्रद कहानी के माध्यम से जानेंगे। पहेली का भावार्थ तो आप समझ ही चुके हैं। अब आइए उस कथा की ओर बढ़ते हैं जो भक्ति, पतिव्रता, धर्म और ईश्वर की लीला को प्रकट करती है। दोस्तों, कथा आरंभ होती है एक महान और तेजस्वी नारी से। उसका नाम था वृंदा। वृंदा कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह एक राक्षस कुल में जन्मी थी, परंतु उसका हृदय एक संत जैसी पावनता और निष्ठा से परिपूर्ण था। वृंदा के पिता का नाम था कालनेमी, जो असुरों में एक प्रभावशाली नाम था। कालनेमी दैत्य शक्तिशाली था, क्रूर था, परंतु अपनी पुत्री वृंदा से बेहद प्रेम करता था। वृंदा बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह तप करती थी, देवी देवताओं की पूजा करती थी और एक पतिव्रता स्त्री बनने की आकांक्षा रखती थी। वह इतनी धर्मनिष्ठा से युक्त थी कि देवता भी उसकी पतिव्रता शक्ति से परिचित थे। कहा जाता है कि उस काल में वृंदा जैसी पावन, साध्वी और पतिव्रता नारी इस धरती पर कोई दूसरी नहीं थी। दोस्तों, आपको बता दें कि वृंदा का विवाह एक असुर से हुआ था जिसका नाम था जलंधर। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर यह जलंधर था कौन, उसका जन्म कैसे हुआ और वह इतना बलशाली कैसे बन गया। तो आइए अब हम इस रहस्य की ओर बढ़ते हैं। ये कथा उस काल की है जब भगवान शिव ध्यान में लीन थे। कहते हैं भगवान शिव जब रौद्र रूप में आते हैं तो त्रिलोक कांप उठता है। एक बार किसी बात पर शिव को तीव्र क्रोध आ गया। ये क्रोध इतना विकराल था कि उनके मुख से एक अग्नि ज्वाला निकल पड़ी। वह ज्वाला कोई साधारण ज्वाला नहीं थी, उसमें अपार ऊर्जा थी। ऐसा लगता था कि यदि वह धरती पर गिर गई तो प्रलय निश्चित है, जल, थल और आकाश सब भस्म हो जाए। भगवान शिव ने उस महाज्वाला को देखा और सोचा यदि इसे पृथ्वी पर छोड़ा तो जीवन का विनाश हो सकता है। शिव करुणामूर्ति हैं, वे केवल विनाश नहीं करते, वे रक्षण भी करते हैं। इसलिए उन्होंने उस प्रलयनकारी अग्नि को समुद्र में विसर्जित कर दिया। समुद्र जो गंभीर, विशाल और सहनशील माना जाता है, उसने वह ज्वाला अपने भीतर समा ली। परंतु ये ज्वाला कोई साधारण ताप नहीं थी, ये तो जीवन की ऊर्जा बन गई। समुद्र ने उस दिव्य ज्वाला से एक बालक की रचना की, एक ऐसा बालक जो स्वयं में शक्ति का स्वरूप था। उस बालक को समुद्र की लहरों ने किनारे पर लाकर छोड़ दिया। अब तो समुद्र तट पर एक तेजस्वी बालक पूरी दुनिया से अनजान जोर जोर से रो रहा है। उसके रोने की ध्वनि इतनी मार्मिक थी कि ब्रह्मा जी तक पहुंच गई। ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं, वह इस बालक की करुण पुकार सुनकर तट
पर पहुंचे। उन्होंने बालक को अपनी गोद में उठा लिया, पर जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और इतनी जोर से खींची कि ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उस बालक की यह शक्ति, ये पकड़ और यह विकट स्वभाव देखकर ब्रह्मा जी समझ गए ये कोई सामान्य बालक नहीं है। वे मुस्कुराए और कहा, तू समुद्र से उत्पन्न हुआ है, तू अग्नि ज्वाला का पुत्र है, तू तेज और जल का मिलन है, तेरा नाम होगा जलंधर। दोस्तों, यही था जलंधर का जन्म। एक ज्वाला से पैदा हुआ पुत्र जिसे समुद्र ने जन्म दिया और ब्रह्मा ने नाम दिया, उसी का नाम पड़ा जलंधर। प्रिय दर्शकों, इधर जलंधर धीरे धीरे बड़ा हुआ। उसके शरीर में गजब की शक्ति थी और उसके हाव भाव में एक अद्भुत तेज था। वह केवल बलवान ही नहीं था बल्कि बुद्धिमान, संयमी और गहरी सोच वाला भी था। जैसे जैसे वह सयाना हुआ, उसमें एक अलौकिक गंभीरता आने लगी। उसने वन को अपना आश्रय बनाया और वर्षों तक गहन तपस्या की। दिन, महीने और फिर वर्ष बीतते गए और जलंधर की तपस्या की आग से स्वर्ग भी हिल उठा। देवताओं ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे अनेक वरदान दे दिए जिससे वह अजय, अपराजय और अभूतपूर्व शक्तिशाली बन गया। लेकिन धीरे धीरे वह अपनी शक्ति के मोह में डूबने लगा। जहां पहले वह संयमी था, अब वह घमंडी और क्रूर होता गया। उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। जहां जहां देवता मिलते, वो उनसे बिना कारण युद्ध छेड़ देता। देवता जो कभी मनुष्यों की सहायता करते थे, अब स्वयं अपने अस्तित्व की रक्षा में लगे थे। कोई यज्ञ हो, कोई अनुष्ठान हो, जलंधर वहां पहुंचता और उसे विध्वंस कर देता। उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि स्वर्ग के देवता भी उससे पराजित हो जाते। अब स्वर्ग लोक में चिंता का माहौल बन गया। देवता एकत्र हुए और विचार करने लगे, इस जलंधर को कैसे रोका जाए। उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। तभी नारद मुनि वहां पहुंचे। नारद को देखकर देवताओं ने उनकी ओर देखा मानो कोई आशा की किरण मिली हो। इंद्र ने नारद से कहा, मुनिवर, अब हम बहुत परेशान हैं। जलंधर का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। हम उसे हराने में सक्षम नहीं हैं। कोई उपाय बताए, कृपा करके। नारद मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जलंधर को शक्ति से हराना असंभव है, लेकिन मैं एक युक्ति बताता हूं जिसे सुनकर आप सबको आश्चर्य होगा। देवता चौंके, क्या युक्ति है? नारद बोले, उसका विवाह करवा दो। देवताओं ने पूछा, विवाह वो कैसे मदद करेगा? नारद ने समझाया, जब कोई पुरुष स्त्री के प्रेम में पड़ता है तो उसका रुख, उसकी ऊर्जा बदल जाती है। लड़ाई झगड़ा छोड़कर वह परिवार, प्रेम और भावनाओं में बंध जाता है। पत्नी उसका मूल्यांकन करती है, उसका मार्गदर्शन करती है, शायद वह संयमित हो जाए। फिर नारद ने मुस्कुराकर कहा, मैंने स्वयं देखा है। कई बिगड़े हुए पुत्र पत्नी के आते ही सुधर जाते हैं। कभी तुमने भी देखा होगा, बिना शिक्षा के, बिना भय के पत्नी एक बिगड़े व्यक्ति को भी विनम्र बना देती है। देवताओं के चेहरों पर थोड़ी राहत आई। उन्होंने तुरंत योजना बनाई। देवता भागे भागे पहुंचे कालनेमी राक्षस के पास जो वृंदा का पिता था। उन्होंने कहा, आपकी बेटी के लिए हमने एक अद्भुत वर चुना है। बलवान, तेजस्वी, शक्तिशाली और सुंदर उसका नाम है जलंधर। कालनेमी पहले चौंका, फिर बोला, जलंधर वही जो देवताओं से युद्ध करता है? देवताओं ने उत्तर दिया, हाँ वही। लेकिन एक उत्तम स्त्री के प्रेम में आने के बाद वह अवश्य बदल जाएगा और आपकी बेटी जैसी पतिव्रता स्त्री, वह तो देवताओं को भी झुका सकती है। काल ने कुछ सोच में पड़ गया। फिर बोला, यदि मेरी बेटी वृंदा से उसका विवाह हो तो यह मेरे कुल और उसकी मर्यादा दोनों के लिए गौरव होगा। देवताओं ने राहत की सांस ली और इस प्रकार वृंदा और जलंधर का विवाह संपन्न हुआ। प्रिय दर्शकों, अब वृंदा जलंधर की पत्नी बनकर उसके घर आ चुकी थी। विवाह के बाद वृंदा ने पतिव्रता धर्म को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से निभाना शुरू कर दिया। वह केवल एक पत्नी नहीं थी बल्कि अपने पति के लिए एक जीवन संगिनी, एक सेविका और एक आराधिका बन चुकी थी। वह प्रतिदिन जलंधर की सेवा करती, उसके चरणों में बैठकर उसका श्रृंगार करती, भोजन परोसती और सुख दुख में उसका साथ देती। लेकिन वृंदा केवल पतिव्रता ही नहीं थी, वह भगवान की महान भक्त भी थी। प्रभु के प्रति उसका प्रेम, उसकी निष्ठा और उसकी पूजा इतनी सच्ची थी कि उसका मन ईश्वर में ही रमा रहता।
वह प्रतिदिन व्रत करती, जप तप करती और अपने पवित्र जीवन को पति की रक्षा और भगवान की भक्ति में अर्पित कर चुकी थी। एक दिन वृंदा ने अपने पति जलंधर से अत्यंत भावने स्वर में कहा, स्वामी, मैं एक पतिव्रता नारी हूं और शास्त्रों के अनुसार जब तक पत्नी का पतिव्रत धर्म अडिग रहता है तब तक उसका पति अपराजय होता है। कोई उसे मार नहीं सकता, कोई उसे पराजित नहीं कर सकता। ये शब्द सुनते ही जलंधर चौंका। फिर उसके मन में धीरे धीरे एक अलग ही भाव उत्पन्न होने लगा। वह सोचने लगा, जब तक वृंदा का धर्म अडिग है तब तक मुझे कोई नहीं हरा सकता। उसे यह अदृश्य कवच महसूस होने लगा जिससे वह और भी घमंडी और आक्रामक हो गया। अब जलंधर का विश्वास और बढ़ गया। उसे लगा कि वह अमर है और जब ऐसा विश्वास मन में घर कर जाए तो संयम का स्थान अहंकार ले लेता है। अब जलंधर हर तरफ युद्ध की आग फैलाने लगा। जहां जहां देवता मिलते उनसे युद्ध करता, जहां यज्ञ हो रहा होता वहां पहुंचकर उसे बांधित कर देता। देवता उसकी शक्ति के आगे हारते जा रहे थे। देवलोक भय से भर चुका था। अब देवताओं को याद आया, ये विवाह तो नारद मुनि की युक्ति से हुआ था। उन्हें नारद मिले। देवताओं ने कहा, मुनिवर, आपके कहने पर हमने उसका विवाह करवा दिया, पर अब तो वह और भी भयानक और क्रूर हो गया है। अब तो वह देवताओं को ढूंढ ढूंढ कर मारता है। अब क्या करें? नारद मुनि ने लंबी सांस ली और कहा, अब यह मेरे वश की बात नहीं रही। अब तो तुम्हें भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए। केवल वही इस संकट का समाधान कर सकते हैं। देवताओं ने यह बात मानी और सीधा भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वे सभी नतमस्तक हुए और बोले, प्रभु, अब हमारे धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है। जलंधर की शक्ति और वृंदा की पतिव्रता ने हमें पुनर्तः असहाय बना दिया है। आप ही हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु शांत थे। कुछ पल तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने धीरे से उत्तर दिया, वृंदा वह केवल जलंधर की पत्नी नहीं, वह तो मेरी परम भक्त है। उसका हृदय मुझे समर्पित है। मैं कैसे उसकी भक्ति को भंग करूं? देवता विनती करने लगे, प्रभु, यदि आप भी चुप रहेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब जलंधर इंद्रासन पर बैठेगा और देवलोक पर भी उसका अधिकार हो जाएगा। हमें बचाए प्रभु। भगवान विष्णु ने फिर कहा, ठीक है। जब धर्म संकट में हो और अधर्मी विजय पा रहा हो तो मैं अपने भक्त को भी कष्ट देकर धर्म की रक्षा करता हूं। फिर भगवान ने एक योजना बनाई। उन्होंने देवताओं से कहा, तुम लोग जलंधर के घर जाओ, उसे युद्ध के लिए ललकारो। जब वह बाहर निकले तो उसे बहुत दूर ले जाना। युद्ध मैदान उससे जितना दूर होगा, वृंदा उतनी अकेली होगी। देवताओं ने घबराते हुए कहा, प्रभु, हम तो पहले से ही उससे डरते हैं। अब जाकर उसके द्वार पर युद्ध के लिए ललकारेंगे तो वह हमें तुरंत मार डालेगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, घबराओ मत। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। जलंधर बाहर आएगा, तुम उसे दूर तक ले जाओ। जब वह वृंदा से दूर हो जाएगा तभी मैं छल करूंगा। मैं स्वयं उसका रूप धारण कर वृंदा के पास पहुंचूंगा और जैसे ही वह वृंदा का पतिव्रत धर्म टूटेगा तुम जलंधर को युद्ध में पराजित कर सकोगे। यही थी ईश्वर की लीला, जहां धर्म की रक्षा के लिए भक्त से भी कठिन परीक्षा ली जाती है। प्रिय दर्शकों, इधर जैसा भगवान ने निर्देश दिया था, देवता जलंधर के महल के द्वार पर पहुंचे और उसे युद्ध के लिए ललकारा। जलंधर, जो पहले से ही अपने बल और वृंदा की पतिव्रता शक्ति पर घमंड कर चुका था, जैसे ही युद्ध की आवाज सुनी क्रोध से कांप उठा। वह तुरंत निकलने को तैयार हुआ, लेकिन तभी वृंदा ने उसे रास्ते में रोक लिया। वृंदा ने विनम्रता और सावधानी से कहा, स्वामी, जरा ठहरिए। कहाँ जा रहे हैं इतनी जल्दी? जलंधर बोला, वृंदा, देखो तो सही, देवता हमारे द्वार पर युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, और क्या मैं घर में बैठा रहूं? वृंदा की आंखों में चिंता झलक आई। उसने कहा, प्रभु, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। ये सामान्य नहीं है। ये वही देवता हैं जो आपका नाम सुनते ही दूर भाग जाते थे और आज वही आपके दरवाजे पर युद्ध मांग रहे हैं। मुझे लगता है ये कोई चाल है। लेकिन जलंधर को कुछ और ही सूझ रहा था। वह अपनी शक्ति में चूर था। उसने वृंदा की चेतावनी को नजरअंदाज किया और कहा, डरने की जरूरत नहीं वृंदा, मैं जल्द ही उन्हें पराजित करके लौटता हूं। कहकर जलंधर महल से बाहर निकल गया। जैसे ही वह बाहर निकला, देवता उसे युद्ध के लिए ललकारते हुए बहुत दूर ले गए।
ये सब ठीक वैसा ही हो रहा था जैसा भगवान विष्णु ने कहा था। और उधर भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही उन्हें देखा आश्वस्त हो गई, क्योंकि वह रूप जलंधर जैसा ही था। उसने कहा, स्वामी आप तो देवताओं को हराकर जल्दी लौट आए, मुझे तो भय लग रहा था। भगवान बोले, देवता हमें देखकर भाग गए, तुम तो जानती ही हो, हमारा नाम ही उन्हें थरथरा देता है। वृंदा मुस्कुराए और प्रसन्नता से उनकी सेवा में लग गई। वहीं पर भगवान ने वृंदा के साथ छल किया। ये वही क्षण था जब एक सच्ची पतिव्रता स्त्री का धर्म छल द्वारा खंडित किया गया और उधर युद्ध भूमि में जलंधर देवताओं के साथ युद्ध कर रहा था। लेकिन जैसे ही वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हुआ, जलंधर की शक्ति जाती रही। वह एक गहरी चोट खाकर युद्ध भूमि में गिर पड़ा। उसका मन कांप गया। वह सोचने लगा, वृंदा ने कहा था जब तक उसका व्रत धर्म अटूट है तब तक मुझे कोई हरा नहीं सकता, और अब मैं हार गया। इसका मतलब है मेरे घर में कुछ अनहोनी हो गई है। गंभीर रूप से घायल जलंधर ने अपना संपूर्ण बल एकत्र किया और अपने महल की ओर भागा। देवता उसके पीछे दौड़े, लेकिन वह अपनी अंतिम सांसें गिनता हुआ वृंदा के पास पहुंचा। वृंदा, जो अभी तक भगवान को जलंधर समझकर सेवा में लगी थी, अचानक दरवाजे पर रक्त रंजित घायल जलंधर को गिरते हुए देखती है। अब उसके सामने दो जलंधर थे, एक जमीन पर पड़ा घायल और अंतिम सांसें लेता हुआ, दूसरा उसके सामने खड़ा पूर्ण स्वस्थ और प्रसन्न। वृंदा की आंखों में प्रश्न और पीड़ा तैरने लगी। यह क्या है? एक मेरा पति जीवित, एक मृतप्राय, क्या मेरे साथ छल हुआ है? उसका मन कांप गया। वह पीछे हटती है और उसी क्षण भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। अब वृंदा का सारा भ्रम टूट चुका था। उसने देखा जिसे वह पति मान रही थी, वह तो ईश्वर स्वयं है, और उन्होंने ही उसके पतिव्रता धर्म को भंग किया। वृंदा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उनमें पीड़ा से अधिक आक्रोश और अपमान था। वह कांपती आवाज में बोली, प्रभु आपने मेरे साथ छल किया, मेरे धर्म को नष्ट किया, मेरे पवित्र व्रत को अपवित्र किया। आपने केवल मेरे पति को नहीं मारा, आपने मुझे घर घर में बदनाम कर दिया, मेरे पतिव्रता जीवन को रौंद डाला। उसकी आंखों में आंसू अब तपते हुए अंगारे बन गए। उसने गगन भेदी स्वर में कहा, हे विष्णु, आप ईश्वर कहलाते हैं, लेकिन आपने मुझसे छल किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप जब पृथ्वी पर अवतार लेंगे तब यही मेरे पति की आत्मा आपकी स्त्री को घर घर में बदनाम करेगी। दोस्तों, उसी समय लक्ष्मी माता वहां प्रकट हुई। उन्होंने वृंदा के मुख से यह श्राप सुन लिया और बोली, वृंदा तुम बहुत कठोर हो गई हो। हमारे पति ने धर्म की रक्षा के लिए जो किया वह आवश्यक था, लेकिन तुमने उन्हें श्राप दे दिया, तो सुनो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम लकड़ी बन जाओगी, एक कठोर वृक्ष बनकर खड़ी रहोगी, निर्जीव। वृंदा ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वह मौन नहीं रही। उसने भी उत्तर में कहा, लक्ष्मी जी, आपने मुझे लकड़ी बनने का श्राप दिया, तो सुनिए मैं भी आपको श्राप देती हूँ। आपके पति पत्थर बनेंगे। जब मैं लकड़ी बनूंगी तो आपके विष्णु शालिग्राम शिला बनकर मेरी जड़ों में पड़े रहेंगे। दोनों पक्षों में क्रोध था, लेकिन तभी देवताओं ने बीच में आकर कहा, हे वृंदा, हे देवी, कृपा करके अब शांत हो जाए। ये संसार आप दोनों के श्रापों से संकट में आ जाएगा। हे वृंदा, तुम्हारा श्राप नाश नहीं होगा, लेकिन ये श्राप वरदान में परिवर्तित होगा। तुम लकड़ी बनोगी, लेकिन कोई सामान्य लकड़ी नहीं, तुम तुलसी बनोगी, जो घर घर में पूजी जाएगी, जिसके बिना कोई भी प्रसाद, कोई भी भोग अधूरा रहेगा। प्रिय दर्शकों, जब वृंदा ने विष्णु को श्राप दिया और लक्ष्मी जी ने उसे भी श्राप दे दिया कि तुम लकड़ी बनोगी, तब वहां उपस्थित देवताओं और ऋषियों ने दोनों को शांत करते हुए कहा, हे वृंदा, घबराए मत। आप साधारण नहीं है, आप पतिव्रता धर्म की जीवित प्रतिमा है। आपका श्राप सत्य होगा, लेकिन वह श्राप एक पवित्र आशीर्वाद बन जाएगा। देवताओं ने आगे कहा, तुम लकड़ी तो बनोगी, लेकिन कोई साधारण लकड़ी नहीं, तुम तुलसी बनोगी, एक ऐसा पौधा जो घर घर में पूजा जाएगा, जिसकी पत्तियां हर पूजा में आवश्यक होंगी। अब भगवान विष्णु ने स्वयं कहा, हे वृंदा, जब तक प्रसाद में तुलसी का पत्ता नहीं डाला जाएगा तब तक वह प्रसाद मुझे स्वीकार नहीं होगा। जब भी कोई भक्त पंचामृत बनाएगा तब उसमें तुम्हारा पत्ता अनिवार्य रूप से डाला जाएगा।
यदि तुम्हारा पत्ता नहीं डाला गया तो वह पंचामृत अधूरा माना जाएगा और मैं उसे नहीं लूंगा। हे वृंदा, तुम केवल तुलसी नहीं हो, तुम मेरी आराधना का एक अविभाज्य अंग बन जाओगी। उसी समय लक्ष्मी जी भी शांत होकर बोली, तुमने मेरे स्वामी को पत्थर बनने का श्राप दिया था और वह भी पूरा होगा। वे शालिग्राम शिला के रूप में पूजे जाएंगे और ध्यान रखना, वह शालिग्राम केवल तभी पूर्ण होंगे जब तुलसी के नीचे रहेंगे। दोस्तों, अब आइए उसी पहेली की ओर लौटते हैं जो हमने आरंभ में सुनी थी। सुबह हो चोरी करे झूठा भोजन खाए पर नारी से प्रेम करे सीधे बैकुंठ जाए। पहली पंक्ति सुबह हो गई चोरी। यहाँ चोरी का मतलब है तुलसी का पत्ता तोड़ना। सुबह सुबह जब कोई भक्त शुद्ध तुलसी स्नान कर तुलसी के पत्तों को भगवान की पूजा के लिए तोड़ता है तो उसे इस पहेली की भाषा में चोरी बताई गई है। क्योंकि तुलसी पूजनीय है, उसे यूं ही नहीं बनाया जा सकता, लेकिन भगवान की सेवा की जाती है तो वह पवित्र कर्म बन जाता है। दूसरी पंक्ति में भोजन, जब तुलसी के पत्तों से पंचामृत या भगवान का भोग लगाया जाता है तो वह मार्ग पर चलता है। प्रिय दर्शक, एक बार फिर से एक ही पहेली के अर्थ है। सुबह हो गई चोरी, बेले फूट पर नारी से प्रेम करे सीधे बैकुंठ में जाए। अब इस पहेली की व्याख्या सुनिए। सुबह हो गई चोरी। सुबह सुबह जब कोई स्त्री या पुरुष स्नान करके शुद्ध शाकाहारी भगवान की पूजा की तैयारी करता है तो वह तुलसी माता के उपायों से एक पत्ता तोड़ता है। अब ध्यान, तुलसी माता पूजनीय है, उन्हें वे ही कभी नहीं जानते, लेकिन जब उनका पत्ता सामने आता है तो वह दीपक जलाता है, भक्ति करता है, पूजा करता है, वास्तव में वह ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है। यह प्रेम शारीरिक नहीं आत्मिक होता है। यह भक्ति का नाम है। सीधे बैकुंठ जाए। जो व्यक्ति ये 3 बातें करता है, नंबर 1 तुलसी का पत्ता भक्ति से टूटता है, नंबर 2 भगवान को अर्पण किया जाता है और उनका प्रसाद पवित्रता से खाया जाता है, 3 और तुलसी माता से आत्मिक जाता है और फिर वह प्रसाद भगवान को अर्पित कर दिया जाता है तो वह भोजन भगवान का झूठा प्रसाद बन जाता है और फिर भक्त उस प्रसाद को आस्था और प्रेम से खाता है। इसी को कहा गया है झूठा भोजन खाए। ये झूठा भोजन नहीं बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद होता है। तीसरी पंक्ति पर नारी से प्रेम करें, ये सबसे गढ़ और पवित्र संदेश देती है। यहाँ पर नारी से तात्पर्य है तुलसी माता। वह किसी व्यक्ति की निजी पत्नी नहीं है बल्कि भगवान की अर्धांगिनी और सर्वसाधारण भक्तों के लिए पराई नारी है। जो भक्त तुलसी से प्रेम करता है, उसके पौधे की पूजा करता है, दीपक जलाता है, उससे आत्मिक प्रेम करता है, वह वास्तव में भगवान से ही प्रेम करता है। और चौथी पंक्ति सीधे बैकुंठ जाए। जो भी व्यक्ति सुबह तुलसी के पत्ते से भगवान को भोग लगाता है, झूठा प्रसाद प्रेम से खाता है और तुलसी माता से भक्ति करता है, वह व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बनता है। ऐसा भक्त इस धरती पर रहते हुए ही वैकुंठ के ईश्वर को अर्पण करने के लिए तोड़ा जाता है तो यह एक पवित्र चोरी बन जाती है। प्रेम की चोरी, भक्ति की चोरी, यही है इस पंक्ति का रहस्य। झूठा भोजन खाए। अब भक्त उस तुलसी पत्ते को लेकर भगवान विष्णु के लिए पंचामृत या भोग बनाता है। वह उस भोग को प्रेम से भगवान को चढ़ाता है। एक बार जब भगवान को वह अर्पित हो गया तो वह भगवान का झूठा प्रसाद बन जाता है। अब वह झूठा नहीं बल्कि अमृत बन जाता है, ईश्वर का आशीर्वाद, प्रेम का प्रतीक। और जब भक्त उस प्रसाद को खाता है तो वह ईश्वर से सीधा जुड़ जाता है। पर नारी से प्रेम करें, यह पंक्ति सबसे ज्यादा भावनात्मक और गूढ़ है। यहाँ पर नारी से तात्पर्य है तुलसी माता। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं बल्कि वह भगवान की पत्नी, उनकी शक्ति और भक्ति का स्वरूप है। तुलसी हर भक्त के लिए अपनी नहीं पराई है क्योंकि वह भगवान की अर्धांगिनी है। जो व्यक्ति तुलसी माता से प्रेम करता है, प्रेम होता है, वह व्यक्ति वैकुंठ का अधिकारी बनता है। वह संसार के बंधनों से ऊपर उठता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। प्रिय दर्शकों, इस पहेली का अर्थ केवल शब्दों में नहीं, भाव में छिपा है। अगर आपने इस भाव को समझ लिया है तो समझ लीजिए आपने वैकुंठ के द्वार की ओर एक कदम रख दिया है। तो आइए हम सब मिलकर प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करें, भगवान को प्रसाद अर्पण करें और पवित्र प्रेम से भक्ति करें, क्योंकि यही सत्य मार्ग है जो हमें सीधे भगवान के धाम तक पहुंचा सकता है। अगर यह कथा और उसका भाव आपको पसंद आया हो तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं। आपका दिया गया
समय हमारे लिए प्रसाद के समान है। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। पेश है अगला वीडियो एक और गूढ़ चर्चा के साथ। जय तुलसी माता, जय श्री हरि।